फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भावात्मक एकता और राष्ट्रीय एकता पर स्लोगन। यह निम्न शब्दों के माध्यम से होगा: भावात्मक एकता, राष्ट्रीय एकता, आर्थिक विषमता, वोट की राजनीति, उदारवादी शिक्षा और विभिन्न धर्मों का योगदान, विभिन्न त्योहारों का योगदान और विशेष। तो आइए हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे, क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो जाति अच्छी है उन परिंदों की, हमसे तो जाति अच्छी है उन परिंदों की, जो कभी मस्जिद पे जा बैठे तो कभी मंदिर पे जा बैठे। पहला हेडिंग है भावात्मक एकता। मनुष्य भाव प्रधान प्राणी है और भावना के कारण एक दूसरे से मिलते हैं और भावना के कारण ही एक दूसरे से अलग होते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति रक्त, जाति, स्थान, खान पान, रीति रिवाज, भाषा, साहित्य, कला, कौशल आदि किसी भी समानता के कारण एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं और किसी अन्य कारण से उनमें सरलता से अलगाव की भावना नहीं होती, तो हम कहते हैं उनके बीच भावात्मक एकता है। अब इसे यदि हम परिभाषित करना चाहें तो इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं: भावात्मक एकता से मेरा अभिप्राय अपने मन और हृदय को एक करने से है और पृथकता की भावना को समाप्त करने से है। बाय इमोशनल इंटीग्रेशन आई मीन द इंटीग्रेशन ऑफ आवर माइंड्स एंड हार्ट्स, द सुफेशन ऑफ फीलिंग्स ऑफ सेपरेटिज्म। राष्ट्रीय एकता, कोई राष्ट्र कितना भी बड़ा क्यों न हो, उनमें अनेक जाति और अनेक धर्म के लोग रहते हैं। उनके रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, भाषा, साहित्य आदि में भिन्नता होती है। इन सब विभिन्नताओं के होते हुए यदि राष्ट्र के नागरिक राष्ट्र के नाम पर एक होते हैं तो हम कहते हैं उनके बीच राष्ट्रीय एकता है। अब इसे यदि हम परिभाषित करना चाहें तो इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं: राष्ट्रीय एकता का अर्थ विभिन्नताओं की समाप्ति नहीं है। इसका तो अर्थ यह है कि व्यक्ति को मतभेद का अधिकार है। इस भिन्नता को वह बिना भय के तर्क के आधार पर अभिव्यक्ति कर सकता है, लेकिन राष्ट्रीय एकता और आधारभूत निष्ठाओं को ध्यान में रखते हुए। आर्थिक विषमता, यूँ हमारा देश आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद का ढोल बहुत दिनों से पीटता आ रहा है, परंतु हमारी सारी नीतियाँ आर्थिक विषमता को बढ़ावा देने वाली रही हैं। हमें आवश्यकता है न्याय से भरी हुई आर्थिक सामाजिक व्यवस्था के निर्माण की, बेरोजगारी को दूर करने की, अमीरी और गरीबी की खाई को कम करने की। आज वर्ग भेद का मुख्य कारण आर्थिक विषमता है। चारों तरफ पूंजीपतियों और मजदूरों का वर्ग संघर्ष चल रहा है। वेतन बढ़ाओ के आंदोलन हो रहे हैं और शक्तिशाली संगठनों को सफलता भी मिल रही है। देश के मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के वेतन बिना किसी प्रयास के रातों रात बढ़ जाते हैं। और मज़े की बात तो यह है कि एक बार सांसद, विधायक या मंत्री हो जाइए तो जीवन भर पेंशन पाइए। तो इस दौड़ में जो पीछे रह जाएगा उनमें रोष होना स्वाभाविक है। इस वर्ग भेद के अंत के लिए शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम करने वाले के वेतन अंतर को कम करना होगा और पूंजीपतियों पर उपभोग कर लगाकर उन्हें आसमान से जमीन पर लाना होगा। पर यह करेगा कौन? वोट की राजनीति। भारत में भिन्न भिन्न जातियाँ, भिन्न भिन्न धार्मिक संप्रदाय और भिन्न भिन्न भाषा के मानने वाले तो बहुत पहले से थे, परंतु उनके बीच खाई खोदने का काम राजनीतिक दलों ने किया है, वोट की राजनीति ने किया है। यदि हम कहें कि वोट की राजनीति ही राष्ट्रीय एकता में सबसे बड़ी बाधा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होती, क्योंकि अधिकतर राजनीतिक दलों का निर्माण जाति, भाषा और क्षेत्र के आधार पर हुए और सभी राजनीतिक दल जाति, भाषा और क्षेत्र के आधार पर वोट बटोरते हैं। कोई अपने को दलितों का हिमायती कहता है, कोई अपने को पिछड़ों वर्ग का हिमायती कहता है, कोई अपने को अल्पसंख्यकों का हिमायती कहता है। इतना ही नहीं, कोई अपने को मजदूरों के हितों को रक्षक बताता है, कोई किसानों के हितों को रक्षक बताता है, कोई विकास के नाम पर वोट मांगता है, कोई जाति के नाम पर वोट मांगता है, तो कोई धर्म के नाम पर वोट मांगता है। राष्ट्रहित की बात सोचने वाले अब दिखाई नहीं देते। तो आप भी सोचिए कि राष्ट्रीय एकता कैसे हो सकती है। उदारवादी शिक्षा। हमारा प्रश्न है कि संसार के नागरिकों में अच्छे संस्कार देने का कार्य किसका है? कोई परिवार का बताता है, कोई समाज का बताता है, कोई राज्य का बताता है। हमारा प्रश्न है परिवार, समाज और राज्य को सुधारने का कार्य किसका है? उत्तर एक ही है, शिक्षा का। भौतिक दृष्टि से हम शिक्षा के क्षेत्र में चाहे जितना विकास क्यों न कर लिया हो, लेकिन इसके द्वारा चरित्रवान, निष्ठावान और राष्ट्र के लिए जैसे व्यक्तियों की आवश्यकता है हम नहीं दे पाए हैं। हम शिक्षा जगत से जुड़े व्यक्ति से स्वीकारते हैं।
विभिन्न धर्मों का योगदान। संसार के सभी धर्म मनुष्य को मनुष्यता का पाठ पढ़ाता है, प्रेम और सहयोग के साथ रहने का पाठ पढ़ाता है। यदि बारीकी से देखें समझे तो स्पष्ट होता है कि वैदिक धर्म ने सर्वाधिक बल दया दान और दमन पर दिया है। आर्य समाज ने श्रद्धा विश्वास और विवेक पर दिया है। जैन धर्म ने सत्य अहिंसा और अस्तेय पर दिया है। बौद्ध धर्म ने संयम करुणा और दया पर दिया है। ईसाई धर्म ने प्रेम और मानव सेवा पर दिया है और इस्लाम धर्म ने शांति और भाईचारे पर दिया है। इनमें से किसी भी गुण को धारण करने वाले व्यक्ति में द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। वैसे सभी धर्म राष्ट्र सेवा का पाठ पढ़ाते हैं। विभिन्न त्योहारों का योगदान। भारत में 365 दिनों में 864 त्यौहार मनाए जाते हैं और सभी त्योहारों को मनाने के कुछ न कुछ कारण हैं। भारत में दशहरा रावण पर राम की विजय के उपलक्ष्य मनाई जाती है, अर्थात असत्य पर सत्य की विजय के उपलक्ष्य मनाई जाती है। और होली और दीपावली असत्य पर सत्य की विजय अर्थात रावण पर राम की विजय के बाद सकुशल घर लौटने के उपलक्ष्य मनाई जाती है। और होली हिरण्यकश्यप और होलिका के दुराचार पर प्रहलाद की भक्ति भावना के उपलक्ष्य मनाई जाती है। और बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म के संस्थापक बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के उपलक्ष्य मनाई जाती है। और ईद पवित्र रमजान महीने के 30 रोजे के बाद द्विज का चांद देखने के दूसरे दिन मनाई जाती है। इन त्योहारों को मनाने पर एक जाति और धर्म के लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, मिलते हैं। इससे उनके अंदर प्रेम और सद्भाव की भावना जागृत होती है। परंतु देखा यह जाता है कि किसी एक जाति के त्यौहार को मनाने में किसी दूसरे जाति के लोगों को सहायता करने के स्थान में उसमें बाधा पहुंचाते हैं और राष्ट्र को कानून व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस फोर्स लगानी पड़ती है। किसी त्योहारों में चारों तरफ पुलिस ही पुलिस नज़र आती है, जैसे बस अभी खून खराबा होने वाला। अफसोस की बात है हम लोग त्योहारों के नाम पे बटे हैं। विशेष यद्यप भारत विभिन्नताओं का देश है, यहाँ विभिन्न जातियाँ भी रहेंगे, विभिन्न धर्म भी रहेंगे, सभी त्यौहार भी मनाए जाएंगे, अपने अपने तरीके से मनाए जाएंगे। लोकतंत्र इसकी स्वतंत्रता देता है। हमें आवश्यकता है अपनी स्वतंत्रता के साथ दूसरों की स्वतंत्रता को ध्यान में रखने की और राष्ट्र को सर्वोपरि मानने की। यह तभी हो सकता है जब देश में वोट की राजनीति के स्थान पर देश हित की राजनीति हो, देश हित की राजनीति हो, देश हित की राजनीति हो। काश समंदर सारे शराब होते तो सोचो कितने फसाद होते। काश समंदर सारे शराब होते तो सोचो कितने फसाद होते। ख्वाब हो जाते सभी के हकीकत तो सोचो कितने फसाद होते। ख्वाब हो जाते सभी के हकीकत तो सोचो कितने फसाद होते। थी खामोशी फितरत हमारी तभी तो वर्षों निभ गई। काश हमारे जुबा पे जबान होते तो सोचो कितने फसाद होते। हम अच्छे थे पर लोगों की नज़रों में रहे सदा बुरे। हम अच्छे थे पर लोगों की नज़रों में रहे सदा बुरे। काश हम भी ख़राब होते तो सोचो कितने फसाद होते। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। यदि पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम आने वाली अपनी नए वीडियो को आप तक प्रोवाइड करा सकें। जय हिंद, जय भारत।